न्यूटन के कानून के मुताबिक हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। अमल और रद्द-ए-अमल दोनों बराबर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे न्यूटन के कानून के मुताबिक बिल्कुल ये बात सच हो गई कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। अमल और रद्द-ए-अमल दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे इस कंटेनर में पालक लगी हुई है। पालक के पौधों की ग्रोथ आप माशाल्लाह देख रहे हैं कितनी अच्छी हो गई है। दोस्तों, हमने इस पालक के पौधों के ऊपर यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। जिन पौधों के ऊपर हमने यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही और वो अपनी जगह स्टिल हैं। और यहाँ पे जिन पौधों के ऊपर हमने यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, उनकी ग्रोथ आपके सामने है माशाल्लाह। ये हम 5वीं बार यहाँ से पालक को हार्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये हैं वो पालक के पौधे जिनके ऊपर हमने यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया। ग्रोथ तो इनकी भी अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दोस्तों पहले वाले कंटेनर में आपको नज़र आई है। पौधों का मुरझाया हुआ नज़र आना दो वजह से हो सकता है। एक, खुराक की कमी की वजह से दोस्तों, दूसरा खुराक की ज़्यादती की वजह से। खुराक की कमी की वजह से पौधों का मुरझा जाना, इसको तो आप अच्छी तरह समझते हो। बाज़ औक़ात पौधे हमारे खुराक के ज़्यादा देने की वजह से भी मुरझा जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आप लीफ़ी वेजिटेबल पालक को देख रहे हैं। पालक को आम तौर पे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, क्योंकि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हमें पत्तों की ज़रूरत होती है, ना कि फ्लावर और फ्रूट की। तो जब हम इस तरह की सब्ज़ियों या इस तरह के पौधों को फास्फोरसी खादें देते हैं या हम उसमें पोटाश वाली खादें देते हैं दोस्तों, तो हम समझते हैं कि हमारे पौधों की ग्रोथ इस वजह से रुकी हुई है कि इसमें फास्फोरस की कमी है या इसमें पोटाश की कमी है। तो हम सोचे समझे बगैर जो है ना अपने पौधों को ऐसी फर्टिलाइज़र दे देते हैं जिनकी इन पौधों को ज़रूरत नहीं होती। ये जो वेजिटेबल लीफ़ी वेजिटेबल ख़ास तौर पे और ये जानवरों का जो चारा होता है, इन पौधों के लिए ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमने इनको इन सब्ज़ियों को अपनी खुराक में शामिल करना होता है। ये जो चारा होता है, इनको हमने जानवरों की खुराक के लिए शामिल करना होता है। तो इनके लिए हमें ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होती है, पौधों की ज़्यादा जल्दी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ताकि हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्ज़ी हासिल कर सकें और हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा चारा थोड़े वक्त में हासिल कर सकें। अगर दोस्तों आप कमर्शियल तौर पे काम कर रहे हो, कमर्शियली काम कर रहे हो, जैसा कि आपने इस तरह की सब्ज़ियां ग्रो की हुई हैं जो आप मार्केट में फ़रोख्त करते हो, तो आपको इसके लिए बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए होती है। तो इसी तरह जो जानवरों का चारा होता है, ख़ासकर लूसन एक चारा है जो हमारे पाकिस्तान पंजाब में बहुत ही पॉपुलर चारा है, जो घोड़ों की बेहतरीन खुराक है और घोड़े इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ना सिर्फ घोड़े इसको शौक़ से खाते हैं, बल्कि दोस्तों ये दूसरे जानवर होते हैं वो भी इसको बड़े शौक़ से ही खाते हैं। जब इसको काटा जाता है, जब इस चारे को आप एक दफ़ा बो लेते हो तो इसको 2-3 साल आप चला सकते हो। जैसे आप पालक को हार्वेस्ट कर लेते हो तो इसके बाद दोबारा पालक ग्रो हो जाती है, इसी तरह वो चारा भी इसी तरह होता है कि जब आप इस साल में एक दफ़ा लगाते हो तो वो उसको 3 से 4 साल आप उससे 2 फसलें ले सकते हो। तो इसके लिए आपको बार बार उसको यूरिया देना पड़ता है। यूरिया में तो आपको पता है दोस्तों नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन पौधों को ज़्यादा ग्रोथ पे ले आती है। जैसा कि बारिश जब होती है, बारिश के बाद पौधे आप देखते हैं कि एकदम से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई, बारिश का भी यहाँ पे आपको असर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो 2-3 दफ़ा हमने थोड़ी थोड़ी करके इनको यूरिया फर्टिलाइज़र दिया है, तो ये उसकी ही वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि न्यूटन के कानून के मुताबिक हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। अमल और रद्द-ए-अमल दोस्तों बराबर होते हैं। यहाँ पे यूरिया फर्टिलाइज़र की बात जब हम करते हैं तो आप इसको इत्तदाल में अपने पौधों को देते हो, मतलब कि आप उतनी क्वांटिटी में देते हो गमले के हिसाब से, तो आपके पौधों के ऊपर इसके बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। जब आप दोस्तों इसकी मकदार थोड़ी सी बढ़ा देते हो तो थोड़ी सी मकदार बढ़ाने की वजह से हमारे पौधे मुरझा जाते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती
है, बल्कि होती ही नाइट्रोजन है, जो पौधों को बहुत जल्दी बर्न कर देती है, जला देती है। इसलिए यूरिया खाद आप जब भी दें उसको आप सोच समझ कर दें। जैसा कि आज हम इस कंटेनर को यूरिया खाद देने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पौधे, वैसे तो ये आप देखें सीड पे आ गए हैं, इनका जो टाइम पीरियड वो पूरा हो चुका, लेकिन हम इस कंटेनर से एक बार और पालक को हार्वेस्ट करना चाहते हैं। एक दफ़ा ये करेंगे और इसके बाद एक जो इनकी जो है ना दूसरा स्पेल है वो भी हम यहाँ से लेंगे। तो इसको हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र देंगे, फर्टिलाइज़र इतना ही देंगे जितना ये कंटेनर का साइज़ है। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 10 बाई 12 का कंटेनर है जिसमें ये पालक लगी हुई है। इसके लिए 10 से 12 दाने ही दोस्तों काफ़ी होंगे यूरिया फर्टिलाइज़र के। तो यूरिया फर्टिलाइज़र किसी भी अगर पौधे को आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पौधे के जो मिट्टी है उसको नम कर लें, ताकि पौधा थोड़ा सा पानी आप अपने पत्तों में, अपनी जड़ों में ऑब्ज़र्व कर सके और डायरेक्ट यूरिया खाद आप ना दें। दूसरी बात ये है कि यूरिया खाद आप सुबह के वक्त दें, ख़ासकर जब आपने किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। तो किचन गार्डनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत थोड़ी होती है, मिट्टी को थोड़ी सी अगर धूप लगती है तो धूप लगने से थोड़ी सी गर्मी लगती है या धूप लगती है दोस्तों, तो हमारे पौधे, यूरिया अगर आपने दिन के वक्त दिया होगा तो हमारे पौधे अचानक से मुरझा जाएंगे। इसलिए आप यूरिया खाद देते वक्त इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ठंड में देना है, शाम के वक्त यूरिया खाद को अपने पौधों को देना है। अब सवाल पैदा होता है कि हम यूरिया फर्टिलाइज़र को किन पौधों को दे सकते हैं, किन पौधों को हम यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। दोस्तों, आप यूरिया फर्टिलाइज़र को हर तरह के पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसके ज़्यादा जो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं वो लीफ़ी वेजिटेबल जो होती हैं, लीफ़ी वेजिटेबल जैसे हमारे जानवरों का चारा है या हमारी ये खुराक है जिसको हम पालक बोलते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो इसमें आप हर तरह के पौधों को दे सकते हो, लेकिन इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नाइट्रोजन रिच खाद के लीफ़ी वेजिटेबल के ऊपर ही आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम यूरिया खाद को किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। दोस्तों, 3 तरीके हैं जिनको अपना के आप यूरिया फर्टिलाइज़र को अपने पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, जैसे हम अपने हाथ में मुट्ठी में यूरिया खाद लेते हैं तो उसको छट्टा कर देते हैं। छट्टा से ये आमतौर पर यही तरीका अपनाया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपने पौधों को जब फार्मिंग कर रहे होते हैं, खाल के ज़रिए पानी दे रहे होते हैं, तो आप एक ड्रम में या किसी बर्तन में यूरिया खाद को घोल कर उसका घोल बना के रख लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा जो यूरिया फर्टिलाइज़र का है वो जिस पानी में यूरिया फर्टिलाइज़र मिला होता है उस फर्टिलाइज़र को एक टूटी के ज़रिए उस खाल के ऊपर खोल दिया जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पानी आप लगा रहे होते हैं उसके साथ आपकी फसलों को मिल रहा होता है। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी शावर में या स्प्रे वाली टैंकी में थोड़ा सा यूरिया डाल के, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी जगह पे आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसमें डाल के उसको अच्छी तरह हिला के आप पौधों के ऊपर शावरिंग भी कर सकते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। जैसा कि बारिश में आपको पता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की वजह से जब बारिश के कतरे इन पौधों के ऊपर गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो आप तीसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आम तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। 2 ही तरीक़ों को फॉलो किया जाता है, जैसा कि मैं ये 2 तरीके पहले मैंने आपको बताए हैं, एक छट्टे के ज़रिए, दूसरा आप किसी बर्तन में खाद को घोल लेते हो, घोल के उस खाल के ऊपर या उस ट्यूबवेल के जो होता है पानी जहाँ में गिर रहा होता है वहाँ पे उसकी ट्यूटी खोल देते हो। ट्यूटी में जो आहिस्ता आहिस्ता यूरिया फर्टिलाइज़र उस पानी में मिल जाता है तो आपके पौधों को सराब करता है, तो जिससे आपके पौधों के ऊपर बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आज हम यहाँ पे ये जो हमारी पालक है इसको आपको थोड़ा सा यूरिया खाद दे के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसको दिया जाता है और दोस्तों और कितनी मकदार आपने इस यहाँ पे इस्तेमाल करनी। सबसे पहले हम इसको सादा पानी देंगे, प्लेन वाटर, और उसके बाद इसमें यूरिया मिली खाद जो है ना इसको हम दे देंगे। दोस्तों, इतनी सी क्वांटिटी आपने यूरिया खाद की लेनी है और इसमें अच्छी तरह हल कर लेनी है। ये पानी आपके पास पड़ा है तो इसमें आप अच्छी तरह हल करके अपने इस पालक को दे सकते हो। यूरिया खाद ऐसी खाद होती है जो फौरी तौर पे जो ना पानी में हल हो जाती है, तो इसको हम हल कर लेते हैं अच्छी तरह।
देते हैं जी ये यूरिया खाद मिला पानी अपने पौधों को। सबसे पहले आपने थोड़ा सा पानी, सादा पानी अपने पौधों को देना है। यहाँ पे आप यूरिया खाद देना चाहते हो तो ये हमने इसमें डाल दिया है पानी, तो ये बाकी थोड़ा सा बचा है, ये किसी और पौधे को हम दे देते हैं।